माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल TS स्टडी 21 में। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको यूज ऑफ कैप्टॉन बेंटोन के बारे में बताएंगे। चलिए अब हम आपको यूज ऑफ बेंटोन कैप्टॉन के बारे में बताएंगे। देखिए, कैप्टॉन बेंटोन का यूज हम किस तरीके से करते हैं जब हमें यह ज्ञात हो या फिर पता हो कि हमारा कोई मतलब पास्ट टेंस में यदि कोई कार्य दिया है तो वो कुछ समय तक चले तब वहां पर हम कैप्टॉन बेंटोन का यूज करते हैं। अब आइए अब हम कैप्टॉन बेंटोन के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, यूज ऑफ कैप्टॉन बेंटोन, इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी को देखते हैं। देखिए, जब हमें यह ज्ञात हो, ज्ञात का मतलब पता हो कि पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल में कोई कार्य या फिर काम कुछ समय तक चलता रहे। यहाँ पर भी कंटिन्यूअस वाली बात होती है। यदि हमारे वाक्य में कोई काम लगातार हो, कुछ समय तक लगातार कोई कार्य कुछ समय तक होता है, तब वहां पर कैप्टॉन और बेंटोन का यूज करते हैं। वहां पर हम कैप्टॉन और बेंटोन का यूज करते हैं। जैसे कि खेलता रहा, अब सपोज कीजिए यदि हम कुछ काम करें, जैसे कि हम खेलने का कार्य करते हैं, तो हम कंटिन्यू नहीं खेल सकते। कंटिन्यू खेल तो सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, कुछ समय तक, उसकी एक लिमिट होती है। जैसे ही पढ़ती रही, पूरे 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हम, उसमें कुछ टाइम होता है जिससे कि हमें पढ़ना होता है, तो हम कुछ मतलब लगातार पढ़ें कुछ समय तक। इसके बाद पीता रहा, यदि हमें मतलब प्यास लगे या फिर हमें कुछ पानी पीना हो, कुछ मतलब जूस वगैरह हमें लेना हो, तब वहां पर हम कुछ समय तक के लिए लगातार काम करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद हम स्टॉप हो जाएंगे। तब हम समझेंगे कि यहाँ पर कैप्टॉन और बेंटोन का यूज हुआ है। इसके बाद नाचता रहा, यदि हम किसी प्रोग्राम में डांस करें या फिर मतलब किसी पार्टी में या फिर किसी की मैरिज में, अगर हम शादी वगैरह में जाते हैं, तब वहां पर अगर हम डांस करें तो कंटिन्यू करेंगे कुछ समय तक, तब भी वहां पर कैप्टॉन और बेंटोन का यूज होगा। सबसे पहले अब हम यहाँ पर इसकी पहचान के बारे में जानेंगे कि इसकी पहचान किस तरीके से होती है। देखिए, यदि इन वाक्यों में हम ये चीज तो पता लगा लेंगे कि कैप्टॉन बेंटोन का यूज मतलब कुछ समय तक वाक्य मतलब यदि हमारा कोई सेंटेंस दे रखा है तो वहां पर उस सेंटेंस को देखकर हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पर ये काम कुछ समय तक चल रहा है, तो कैप्टॉन बेंटोन का यूज होगा। लेकिन इससे भी बेहतरीन ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यदि इन वाक्यों में यदि ये आ जाए, जैसे कि ता रहा, ती रही, ता रहा या फिर ता रहा, ये शब्द अगर आ जाएं, कंटिन्यूअस में तो वैसे भी रहा रही आता है, लेकिन यदि इसमें ता रहा, ती रही, ते रहे ये शब्द आ जाए, तब वहां पर हम क्या नाम है कैप्टॉन बेंटोन का यूज अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये रूल दे रखा है सब्जेक्ट प्लस कैप्टॉन। यहाँ पर हम बेंटोन का यूज भी कर सकते हैं, और कैप्टॉन का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसमें जैसे कि ये आ रहा है ना, ता रहा, ती रही, ता को छोड़ देंगे, रहा, रही और रहे, इनकी वजह से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर। अब हम कैप्टॉन बेंटोन की देखो ये कुछ फॉर्म होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखो, कीप का मतलब होता है रखना। ये जो कैप्ट होता है ना, कैप्ट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है कीप, उसको बोलते हैं रखना। अब ये ऑन हमारा प्रीपोजिशन आ गया। यदि हम अपना संबंध किसी दूसरे से बनाएं या फिर हमारा मतलब किसी से कोई रिलेशन है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्व सर्ग, विधि सूचक, अव्यय। तब वहां पर देखो कीप ऑन आ गया। कीप ऑन का मतलब होता है रखना। कीप को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, वही तो हमारा कैप्टॉन हो गया, जारी रखा। यदि हम किसी भी बात को जारी रखेंगे कुछ समय तक, तब वहां कैप्टॉन होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर ये आ गया जारी रखना। ये देखो, गो सभी जानते हैं, गो के लिए क्या होगा, गो का अर्थ होगा जाना। यहाँ पर ऑन मतलब रिलेशन में आ रहा है। इसके बाद ये गो ऑन हो गया, ये जारी रखना। गो को हम बेंट में चेंज कर देंगे तो बेंट ऑन आ जाएगा। इसके बाद ऑन हमारा ये मतलब इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो जारी रखना जारी रखा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम कंप्लीट करते हैं रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, कैप्टॉन बेंटोन में यहाँ पर हमारा एक ही रूल लगेगा। देखिए, बच्चा सारे दिन रोता रहा, तो बच्चे के लिए लगा देंगे द चाइल्ड। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कैप्टॉन लगा दो। कैप्टॉन क्यों लगेगा, कैप्टॉन माय डियर स्टूडेंट्स, कैप्टॉन इस वजह से लगेगा, सबसे पहले इसमें बच्चा सारे दिन रोता रहा, यहाँ पर कुछ समय तक नहीं। यहाँ पर एक बात बता दी, यदि कोई बच्चा रोएगा तब भी उसके लिए कुछ मतलब जो पर्सन्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि सारे दिन रोता रहा। सारे दिन नहीं रो पाएगा, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। यहाँ पर हमें मेन पहचान होगी ता रहा आ गया, तो कैप्टॉन बेंटोन में से किसी भी मतलब एक का यूज कर सकते हैं। तो द चाइल्ड कैप्ट ऑन,
यदि हमारा ये सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है तो बच्चा रोएगा नहीं, चिल्लाएगा, तो यहाँ पर केप्ट ऑन, केप्ट ऑन के बाद लगा देंगे किराई, रोता रहा, तो किराई में लग जाएगा आईएनजी इस रहा की वजह से। तो देखो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि द चाइल्ड केप्ट ऑन क्राइंग, सेंटेंस हो गया, बच्चा रोता रहा, कब तक रोता रहा, सारे दिन। तो यहाँ लिखेंगे द होल नाइट, सॉरी द होल डे। देखिए अब यहाँ पर हम इसको दूसरे लेवल में चेंज करेंगे, तो यहाँ कैसे बनेगा, द चाइल्ड वेंट ऑन लगा देंगे, फिर यहां लगा देंगे क्राइंग द होल डे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम सारी रात पढ़ते रहे, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, तो वी सब्जेक्ट हो गया हमारा, केप्ट ऑन लगाओ, बिना सोचे समझे हमें यहाँ पर केप्ट ऑन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक बात तो आ रही है कि पास्ट टेंस में हमें कोई बात अगर ज्ञात हो जाती है तो हमें ये लगता है कि ये मतलब इस वाले वाक्य में कोई भी काम कुछ समय तक चल रहा है, ठीक है। ये रहा रही की वजह से, चाहे आप सेंटेंसेस ले लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ले लीजिए, उसमें आईएनजी का यूज होगा, तो यहाँ पर भी रहा रही है, वहां पर भी रहा रही आएगा, कंटिन्यूअस वाले सारे सेंटेंस में रहा रही रहे आएगा, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। तो वी केप्ट ऑन, देखो हम रहे पढ़ते, पढ़ने की आ जाएगी यहाँ पर रीड, रीड में फिर आईएनजी लगा दो, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया हम पढ़ते रहे सारी रात, तो यहां लगाएंगे द होल नाइट। ओके, इसके बाद अब ये यहां पर हमें चेंज करना है, तो यहां पे फिर करेंगे हम और लगा देंगे यहाँ पे वी वेंट ऑन रीडिंग द होल नाइट। आर यू सेटिस्फाइड? अब नेक्स्ट सेंटेंस, हम 1 घंटे तक मैच खेलते रहे, देखो इसमें भी आ गया ते रहे, ता रहा, ती रही, ये सारी चीजें आएंगी। देखिए ये सारे सेंटेंसेस जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब कुछ समय तक कुछ काम करने के लिए ही बताया गया है। यहाँ पे देखो हम 1 घंटे तक मैच खेलते रहे, तो यहाँ पर वी, फिर लगाएंगे केप्ट ऑन, वी केप्ट ऑन, देखो खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्ले में लगा देंगे आईएनजी, देखो हम खेलते रहे क्या, मैच, तो वी केप्ट ऑन प्लेइंग मैच, कुछ मतलब 1 घंटे तक। देखो अनिश्चित बात हो गई, हमें पता है कौन से 1 घंटे तक, आई डोंट नो, हम नहीं जानते कि ये मतलब कौन से घंटे तक, कितने समय तक। यदि हमें किसी भी चीज की जानकारी, हमें पता है कि हम सुबह से खेल रहे हैं, अब हम सुबह वाली बात का जिक्र अभी करें, तब हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर ये निश्चित बात है, तो यहाँ पर हम सिंस लगा देंगे। यहाँ 1 घंटे तक, इस तक शब्द यहाँ पर अनिश्चित के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर वी केप्ट ऑन प्लेइंग, प्लेइंग के बाद मैच, यहाँ लगा देंगे अनिश्चित समय के लिए फॉर, यहाँ लगा दो 1 और आ वर्ब। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस केप्ट ऑन की जगह बेंट ऑन लगाना है, तो आप मुझे प्लीज इस वाले सेंटेंस को, जो मतलब सेकंड टाइप है, इसका दूसरा स्टेप से आप मुझे बनाकर बताएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए कुत्ते सारी रात भौंकते रहे, कुत्ते सारी रात भौंकते रहे, कुत्ते सारी रात कभी नहीं भौंकेंगे, कुछ समय के लिए वो ब्रेक लगाएंगे। ये एक मतलब जो लोग होते हैं, कुछ मतलब पर्सन्स होते हैं, उनकी ये एक कहावत होती है कि कुत्ते सारी रात भौंकते रहे। ऐसा नहीं है सारी रात नहीं भौंकने के, हम भी सारी रात नहीं पढ़ सकते, हम भी कुछ विराम लगाएंगे। यहाँ पर एक मतलब एक बात बोली जाती है कि ये काम इतनी समय तक चलता रहा, हम 20 घंटे तक आपका इंतजार करते रहे, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक बात बोली जाती है, हमारी भी आपकी भी सब एक लिमिट होती है जिसका हम अपने आराम से कार्य करते हैं। देखिए कुत्ते सारी रात भौंकते रहे, तो यहाँ पर लगा देंगे डॉग्स, इसके बाद केप्ट ऑन लगाएंगे, फिर केप्ट ऑन, भौंकने के लिए लगा देंगे बार्क, बार्क में फिर रहे की वजह से आईएनजी, देखो सारी रात, तो यहाँ लगा देंगे द होल नाइट। देखिए यहाँ केप्ट ऑन की जगह आपको मतलब किस चीज का यूज करना है, ये आप खुद बताएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये सेंटेंस केप्ट ऑन की जगह पर क्या आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अंधा आदमी दरवाजे पर खड़ा रहा, तो ये सेंटेंस भी आपके लिए ही है। आप प्लीज इस सेंटेंस को मुझे बताएंगे किस तरीके से बनेगा, फिर उसके बाद मैं क्या नाम है आपको अपना जो न्यू टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूज
ऑफ इज टू एम टू आर टू एंड वाज टू और वर टू, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। इस टॉपिक से जुड़ी हुई आपकी जो भी समस्या है आप मुझे बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा। तब और हाँ, एक बात और, जो मेरा यूट्यूब चैनल TS ये है, TS स्टडी 21, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना। जैसे भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो या कोई भी मतलब बच्चों से रिलेटिव स्टडी मतलब जो भी है आप लोगों की, मैं कुछ भी डालूंगा, वीडियो अपलोड वगैरह करूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशंस तुरंत आएगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय हिंद।